बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पीछे एक घना हरा भरा जंगल था। यह जंगल साधारण नहीं था। यह जानवर इंसानों की तरह सोचते और बोलते थे। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह, न्यायप्रिय, बहादुर और पूरे जंगल का रक्षक। हर सुबह वह ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर दहाड़ता, जब तक वीर सिंह जीवित है इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जंगल में शांति थी, खुशी थी, सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक आसमान लाल हो गया, हवा गर्म चलने लगी, नदी का पानी उबलने लगा। बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का सबसे ज्ञानी था, बोला, यह कोई साधारण संकेत नहीं, कोई विनाशकारी शक्ति जाग चुकी है। तभी धरती फटी, धुएं और लावे के बीच से निकला अग्नि राक्षस कालज्वाल। उसकी आंखें आग जैसी सांस से लपटे निकलती। वह गर्जा, यह जंगल अब मेरा राज्य होगा। पेड़ जलने लगे, जानवर डरकर भागने लगे, पूरा जंगल कांप उठा। तभी आगे बढ़ा राजा वीर सिंह। वह बोला, कालज्वाल, यह जंगल निर्दोष जीवों का घर है, मैं तुझे इसे नष्ट करने नहीं दूंगा। राक्षस हंसा, तुझ में ताकत नहीं मुझे रोकने की। वीर सिंह ने दहाड़कर कहा, ताकत अकेले में नहीं, एकता में होती है। तभी उल्लू ने एक प्राचीन पत्थर ग्रंथ खोला। उस पर लिखा था, अग्नि राक्षस को हराने के लिए 4 दिव्य शक्तियां चाहिए। जल पत्थर, वायु पंखा, पृथ्वी कवच, अग्नि नेत्र। जो इन्हें पाएगा वही जंगल को बचाएगा। वीर सिंह ने सब जानवरों की ओर देखा। 4 वीर चुने गए, हाथी बल का प्रतीक, भालू साहस का प्रतीक, बंदर चतुराई का प्रतीक, हिरण गति का प्रतीक और उनके साथ स्वयं राजा वीर सिंह। पांचों ने कठिन यात्रा शुरू की। पहला पड़ाव, जादुई झील। झील गहरी थी, उसमें विशाल मगरमच्छ रहता था। भालू उससे भिड़ गया, हाथी ने उसे दूर फेंक दिया और बंदर ने झील के बीच से जल पत्थर निकाल लिया। पहली शक्ति प्राप्त हुई। फिर वह पहुंचे आंधी पर्वत। तूफान इतना तेज था कि पेड़ उखड़ रहे थे। हिरण चट्टानों पर दौड़ा, बंदर ऊंचे शिखर पर कूदा और वहां से वायुपंख ले आया। दूसरी शक्ति प्राप्त हुई। फिर आई अंधेरी गुफा। अंदर सो रहा था पत्थर का विशाल गोलेम। हाथी ने उससे टक्कर ली, जमीन हिल उठी और गुफा से मिला पृथ्वी कवच। तीसरी शक्ति प्राप्त हुई। अब अंतिम शक्ति बाकी थी, अग्नि नेत्र। वीर सिंह पहुंचा ज्वालामुखी के मुख तक। लावा उछल रहा था, आग की लपटें चारों ओर थीं। वीर सिंह ने छलांग लगाई और आग के बीच से अग्नि नेत्र लेकर बाहर आया। अब चारों शक्तियां पूरी थीं। तभी आकाश गूंज उठा। कालज्वाल फिर प्रकट हुआ। उसकी आग पूरे जंगल को निगलने को थी। वीर सिंह दहाड़ा, आज फैसला होगा, जंगल बचेगा या अंधकार जीतेगा। जल पत्थर से तेज पानी की धार निकली। वायु पंख ने धुएं को उड़ा दिया। पृथ्वी कवच ने सबको बचाया और अग्नि नेत्र से वीर सिंह ने अंतिम प्रहार किया। एक जोरदार गर्जना हुई और अग्नि राक्षस पत्थर बनकर टूट गया। तेज बारिश हुई, आग बुझ गई, नदी फिर बहने लगी, पेड़ फिर हरे हो गए, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। वीर सिंह फिर ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ, इस बार गर्व से नहीं, सुकून से। उल्लू बोला, आज जंगल ने सीख लिया, जब सब साथ हों तो कोई राक्षस बड़ा नहीं होता। और तभी नई सुबह हुई। हरे भरे जंगल में शांति लौट आई। सीख, एकता, साहस और दोस्ती हर विनाश पर विजय पा सकती।